फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित कुलकर्णी है और पिछले 8.5 सालों से मैं एज ए वेलनेस कोच, एज ए न्यूट्रिशन कोच के तौर पे काम कर रहा हूँ। और आज जो मैं टॉपिक लेने वाला हूँ वो है सीक्रेट्स ऑफ लॉन्गिटिविटी। और ये आज जब मैं टॉपिक प्रिपेयर कर रहा था एंड आई वाज हैविंग सच माइंड ब्लोइंग इंफॉर्मेशन, और जब मैं इस इंफॉर्मेशन को लेने के बाद उसका थोड़ा एनालिसिस कर रहा था तो कुछ थॉट्स मेरे माइंड में आए जो मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। और वो थॉट्स आई थिंक थोड़े इम्पोर्टेंट रहेंगे हम सब के लिए, बिकॉज वही वही डिसाइड करेंगे कि हमें कैसी जिंदगी चाहिए। ओके, लॉन्ग लाइफ चाहिए क्या? अगर मैं आप लोगों को पूछूंगा तो आप में से हर एक व्यक्ति बोलेगा हाँ मुझे लॉन्ग लाइफ चाहिए, राइट? हम में से हर एक व्यक्ति को लॉन्ग लाइफ चाहिए। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी जो चीजें आज मैं पढ़ रहा था सुबह, तो मुझे बहुत सारी चीजों का एहसास हुआ। आई डोंट नो आप में से कितने लोग उस चीज को फील कर पाओगे, समझ पाओगे, मगर जब आप खुद भी पढ़ोगे ना तो आप इन चीजों को फील कर पाओगे, आप इन चीजों को समझ पाओगे। ओके, यादव नागेश्वर फोनवर नका बोलू। थँक यू, थँक यू। तुमच्यासाठी चांगली गोष्ट नाही आहे की तुम्ही माझ्या पहिल्या स्क्रीनवर येता. पहिल्या स्क्रीनवर असल्यामुळे काय होतं की डायरेक्ट माझी विजिबिलिटी तुम्हाला, ते स्मिता पाटील मॅडमला, दीपक केदारी, सरिता पाठक, शीला पवार, मीनाक्षी नायक, मृदुला, राईट, त्याच्यानंतर असे बरेच जण अजून आहेत, सगळ्यांची नावं नाही घेते मी, जवळजवळ 40 लोकांची स्क्रीन आहे माझी. सो त्याच्यामुळे मग खूप सारे लोक दिसतात. मग तुमच्यापैकी कोणाचं लक्ष नसेल तर मग मी डिस्टर्ब होऊन जातो, मला वाटतं की मी बोर करतो. ओके, पण मी तुम्हाला प्रॉमिस करतो कि तुम्हाला बोर नहीं होना, तुम्हाला खूप प्रैक्टिकल गोष्टी मिळणार. ओके, आप लोगों को बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें मिलेंगी. तो मैं ये देख रहा था कि देर इज अ टू कैटेगरी ऑफ पीपल. दुनिया भर में सिर्फ दो कैटेगरी के लोग हैं. एक है वो लोग जो डॉक्यूमेंटेड जिंदा रहे हैं, डॉक्यूमेंटेड जिंदा रहे हैं फॉर अराउंड 96 ईयर्स, 100 ईयर्स, 105 साल, 110 साल, 115 साल, और 117 साल इज द हाईएस्ट. ओके, ओकावा नाम की एक लेडी है, उसके नाम से है वो, कि वो 117 साल जी है. 116 साल में भी कुछ लोग हैं, 117 में उससे कम में भी कुछ लोग हैं. तो एक है कि ये लोग 116 117 साल जिए या 100 साल से ऊपर जिए. ओके, और एक है कि हमारे यहाँ पर हिमालय में बहुत सारे जो साधु हैं उन्होंने साधना करी और योग सीखा, साधना करी, योग सीखा, योग की प्रैक्टिस करी और जिंदगी भर योग की प्रैक्टिस करते रहे. सो सुबह से लेकर रात तक क्या कर रहे हैं? तो योग की प्रैक्टिस. ओके, और ये वो लोग हैं जो 150 साल, 200 साल, 250 साल, 500 साल, इवन कुछ क्लेम्स है 5000 साल भी जिए हैं. ओके, तो इसमें काफी सारा जब मैं पढ़ रहा था तो अलग अलग ऑथर्स ने बुक्स लिखी है, अलग अलग ऑथर्स ने बुक्स लिखी है योगीज के ऊपर, कि योगीज क्या करते हैं जिसकी वजह से उनका एज 250 साल तक रहता है, 500 साल तक रहता है. तो बहुत सारे ऑथर्स जो हिमालय गए और उन्होंने जाके स्टडी करी तो उनको ये समझ आया कि इनकी जिंदगी का ध्येय स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअल पावर है, नॉट स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअलिटी है. तो इनका दिन दिन भर पूरा जो टाइम है ये मेडिटेट करते हैं. और सिर्फ दिन भर नहीं, इससे कोई फर्क नहीं गिरता कि दिन हुआ, रात हुई, कितने दिन हुए, कितने हफ्ते हुए, कितने महीने हुए, और कितने कई बार साल हुए, राइट? तो इससे रिलेटेड एक्चुअली बहुत सारी चीजें अलग अलग बुक्स में लिखी हुई है योगीज के बारे में. तो जब मैं वो इंफॉर्मेशन पढ़ रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि इसका रिलेवेंस आपके और मेरे जिंदगी में कितना है. इसका रिलेवेंस, रिलेवेंस समझते हो? मतलब हम लोग इसमें से सच में क्या ले सकते हैं. एक है कि मैं आपको बताऊं कि हाँ तुमको मालूम है क्या कि प्राणायाम किया किसी ने, प्राणायाम किया और वो प्राणायाम करने की वजह से, मेडिटेशन करने की वजह से वो भाई 250 साल जिया. मगर क्या वो रिलेवेंट है हमारे जिंदगी में? क्या हम 250 साल जी सकते हैं? राइट?
तो इसके बारे में जब मैं सोच रहा था तो ह्यूमन बॉडी कैसी बनती है और इसमें एजिंग क्यों होती है। देखो सबसे मेन पार्ट क्या है, एजिंग। सबसे मेन पार्ट क्या है, एजिंग। तो ये मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि हम कैसे प्रैक्टिकली एजिंग को स्लो डाउन कर सकते हैं। सच में क्या हम एजिंग को स्लो डाउन कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ। सच में कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ। क्या उसके लिए आपको और मुझे योगी बनने की जरूरत है? मेरा जवाब है ना। क्योंकि अगर आप जाके योगी बनोगे तो उसके बाद क्या करोगे? मतलब तुम्ही निघालात, सगळं घरदार सोडून निघालात, नाही निघणार तुम्ही, मला माहिती है। पण मान लो कि तुम निकल गए अभी, अभी के अभी, राइट। अभी के अभी तुमने डिसाइड किया नहीं अभी मेरे को यहाँ से आगे 250 साल जीने का है, तो मैं जाके अभी सीखूंगा। और तुम जंगलों में गए या तुम ऐसी जगह पे गए जहाँ पे एकांत है, पूरा साइलेंस है, और वहां जाके तुम मेडिटेशन करने लगे। वहां जाकर तुम खोज करने लगे अलग अलग योगासनास की, और ये कोशिश करने लगे कि हाँ मेरे को अपनी जिंदगी में अभी ज्यादा लाइफ स्पैन चाहिए। तो मेरा सवाल माइंड में ये आया कि इतना लंबा लाइफ स्पैन लेके करेंगे क्या, जब उधर बैठकर किसी से बात ही नहीं करेंगे। बात होगी मेडिटेशन की, होगी अपने आप से होगी, या कोई एक दो लोग होंगे, गुरु होंगे, उनके साथ में बात होगी। और वहां पर उनको हर चीज समझ में आती है। दे हैव गॉट सुपर नेचुरल पावर्स। मतलब वहां पर बैठकर आपको, मुझे, हम सबको, मान लो हमारी इतनी कैपेसिटी हुई कि हमने आने वाले 30 40 50 साल योगा सीखने में लगा दिए। 30 40 50 ईयर्स की बात कर रहा हूँ मैं। हमने उतने इन्वेस्ट करे ये चीजें सीखने के लिए, और हमारे अंदर भी वो पावर्स हमने इनकलकेट किए। तो वो जो लाइफ है वो पूरा अलग है। वो लाइफ ही पूरा अलग है। वहां पे वो लाइफ का और हमारा जैसे कार्यक्रम चल रहा है, ये लाइफ का कोई मेल ही नहीं है। आप मान सकते हो कि हाँ वो लाइफ बड़ा सुपीरियर है। वो ऐसी लाइफ है कि जिसके अंदर आप बहुत ज्यादा उस एनर्जी के साथ में टच में आ जाते हो, जिसको आप भला भगवान बोल सकते हो, ईश्वर बोल सकते हो, अल्लाह बोल सकते हो, जीसस बोल सकते हो। ओके। तो ऐसे कंडीशन में ये हमारे साथ में रिलेवेंट है क्या? तो जवाब आया ना। आहे का बाबा कोणी निघाले आता, म्हणजे निघणार आहे आता, फक्त म्हणजे हा सेशन झाला की लगेच आपली गाडी काढणार आहे, म्हणजे गाडी नाही सॉरी पायी निघणार आहे आणि आपलं जाणार आहे जंगलांमध्ये डीप। एनीवन देयर? नहीं ना। तो बहुत सारे अलग अलग लिटरेचर्स में, बुक्स में ये लिखकर आया हुआ है कि इंडियन योगी, स्पेसिफिकली इंडियन योगी के बारे में ही लिखा है, कहीं पर भी बाहर के कोई योगी इसके बारे में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। इंडियन योगीज जो अलग अलग जंगलों में या तो हिमालयस पे रहते हैं, उनके बारे में लिखा है कि वो लोग बर्फ में ठंडे पानी में जाके नहाते हैं। ओके, बर्फ में ठंडे पानी में जाके नहाते हैं। 1 मिनट 2 मिनट वो बर्फ वाले ठंडे पानी में नीचे रहते हैं, पानी में, अपनी सांस को रोक कर, अपनी सांसों को रोक कर। 1 2 मिनट के बाद में जब ठंडे पानी में से ऊपर आते हैं, उसके बाद में फिर डुबकी लगाते हैं। तो कुछ लोगों ने, जो रिसर्चर्स है, जो ये सीखने के लिए गए थे कि ये योगीज क्या करते हैं इतने लाइफ स्पैन के लिए, तो उनको ये समझ आया कि ये ब्रेथ को होल्ड कर रहे हैं। अंदर पानी में जाने के बाद में सांस नहीं ले रहे, और ऊपर आके ब्रेथ ले रहे और फिर नीचे जा रहे हैं। और ऐसा कम से कम 7 बार एक योगी करता है जब वो नहाने जाता है। और आने के बाद बैठना, बाहर आके बैठता है तो दे आर ऑल नेकेड, उनके शरीर के ऊपर कुछ नहीं है, कपड़े नहीं है, कुछ नहीं। और ये बात हो रही है 32,000 फीट ऊपर की, 32,000 फीट ऊपर, समुद्र समुद्र की जो लाइन होती है उससे। तो ये समझने वाली बात है। आपकी जानकारी के लिए 32,000 फीट कितना होता है आपको मैं समझाऊं। तो जब एक फ्लाइट अपने प्रॉपर चरण पर होती है ना, मतलब उड़ने के लिए स्टेबल हो गई होती है ऊपर आकाश के ऊपर, सो दैट इज अराउंड 35,000 फीट। वो अराउंड 35,000 फीट रहता है।
तो हम 32,000 फीट की बात कर रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट वो लेवल की हाइट है वहां पे, वो लेवल की हाइट है। वहां पर ये योगी न शरीर के ऊपर कुछ पहना हुआ है, न खाने का कुछ ऐसा एहसास है, नाही तर आपल्याला काय लगेच आंघोळ झाली की लगेच हे पाहिजे ते पाहिजे, ऐसा कुछ नहीं है। वो बाहर आने के बाद में अपना शरीर भी साफ नहीं करते, पोंछते नहीं है, एंड ही कम्स आउट एंड ही जस्ट सिट्स एंड ही स्टार्ट्स मेडिटेशन। और ये मेडिटेशन जो है, ये इनका जो एक बुक लिखी है योगीज के ऊपर, उसमें लिखा है उन्होंने कि वो वेट करते रहे कि ये योगी का अभी कितना देर में खत्म होगा मेडिटेशन। तो 15 मिनट हुआ, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, बाद में आखिर में ये निकल गया वहां से, दिन भर घुमा, वापस आया तो रात में भी मेडिटेशन चालू था। दैट इज द काइंड ऑफ मेडिटेशन दे डू। अब उनके लिए, अब आप समझो बात को, उनके लिए मेडिटेशन के अंदर की दुनिया उनकी दुनिया है, लिख लेना ये। उनके लिए मेडिटेशन के अंदर की दुनिया उनकी दुनिया है। हमारे लिए, हमारे लिए आंखें खोल के जो दिख रहा है वो दुनिया दुनिया है। ये बहुत बड़ा अंतर है, ये बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए उनकी चीजें हमारे लिए, उनमें से हम कुछ एक चीज सीखने वाले, मैं बताऊंगा अभी आपको वो चीज, बट बाकी चीजें हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए काफी कमजोर हैं, हम कमजोर हैं। ओके, वो चीजें करने के लिए। तो तब मैंने ये चीज उसमें पढ़ी कि एक रिसर्चर है जो बाहर देश से आया, और उसने ये कोशिश करी टू फाइंड आउट कि ऐसा सच में होता है क्या। एंड ही मेट वन साधु। ओके, और उसने साधु को पूछा कि क्या क्या चीजों में डिफरेंस रहता है। तो वो साधु ने बोला, रुको मैं तुमको दिखाता हूँ। एंड दैट साधु वो बंदे का हाथ पकड़ के उसने अपने हाथ पर रखा, हाथ पर रखा, यहाँ पर ऐसे जस्ट पकड़ा, पकड़ के रखने को बोला। एंड ही स्टार्टेड टू क्लोज हिज आईज एंड मेडिटेट। और उसके बाद में 1 से 1.5 मिनट के बाद ये बंदा जो हाथ पकड़ के बैठा था साधु का, उसको फील होने लगा, उसको समझने लगा कि इसके शरीर के अंदर ब्लड कितने पेस से सर्कुलेट हो रहा है और किधर किधर हो रहा है, विद इन जस्ट 1.5 to 2 minutes। उसको समझ में आने लगा कि शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, क्या पेस से हो रहा है, और किधर किधर कैसे कैसे पहुंच रहा है। वो जैसे जैसे अपना हाथ चेंज कर रहा था, ही वॉज अंडरस्टैंडिंग कि कितना जबरदस्त चेंज आ रहा है। यू नो द नेक्स्ट थिंग, वो साधु ने बोला अब नोट करना। एंड देन ही वेंट इनटू अ मुद्रा, ही वेंट इनटू अ मुद्रा, जहां पे थोड़ी ही देर में उनके शरीर के अंदर का जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा था वो बंद हो गया। कळतंय, शरीरातलं ब्लड सर्क्युलेशन बंद झालं, शरीरातलं ब्लड सर्क्युलेशन बंद झालं, आणि हा माणूस स्तब्ध बसलेला आहे फक्त। दॅट इज द पॉवर व्हॉट योगीज हॅव इन देमसेल्फ, योगीज हैव इन देमसेल्फ। बट योगीज ये बताते नहीं है डंके की चोट पे आके कि मेरे को ये करने आता है, मेरे को वो करने आता है। अभी आप और मैं क्या चाहते हैं, आम्हाला पण सांगा ना थोडस, आम्हाला पण सांगा, आम्ही पण करू काय 2 गोष्टी त्याच्यातले। मगर वो आके उनको नाम नहीं चाहिए, उनको फेम नहीं चाहिए, उनका उनको मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं चाहिए, घर गाड़ी बंगला कुछ नहीं चाहिए उनको। उनको सिर्फ एक चीज चाहिए, कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन। और वो वहां से हर चीज एक्सेस कर रहे हैं, वो वहां से ही हर चीज एक्सेस कर रहे हैं। तो अगर मुझे सीक्रेट ऑफ लॉन्गिटिविटी की बात करनी है, तो इसमें ये पूरी लाइन में एक चीज है जो मुझे लगा हम लोग प्रैक्टिकली उठा सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं, एंड दैट इज ब्रीदिंग टेक्निक, दैट इज ब्रीदिंग टेक्निक। अब जो बंदा 250 साल, 300 साल, 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल जिए हैं जो योगीज,
ये क्या कर रहे हैं? ये बुक्स में लिखा है कि वो अपनी ब्रीदिंग को बंद कर रहे हैं, वो अपनी ब्रीदिंग को बंद कर रहे हैं। तो ब्रीदिंग को बंद कर रहे हैं, और हमारा मानना क्या है? ब्रीदिंग लेंगे तो जिंदा रहेंगे, बरोबर है ना? हमारा मानना यही है ना कि सांस ले रहा है तो जिंदा है। उधर बंदा सांस ही नहीं ले रहा है मगर जिंदा है। मतलब जब मूड आया तो बॉडी में जिंदा होने का एहसास डाल रहा है, और जब मूड नहीं है तो निकाल रहा है। दैट इज अमेजिंग। तो मुझे ये समझ आया बहुत सारा नॉलेज गैदर करने के बाद में। अभी आते हैं ओरिजिनलिटी पे। हमारी ओरिजिनलिटी, ओके, वो उनकी ओरिजिनलिटी है, हमारी ओरिजिनलिटी क्या है? हमारी ओरिजिनलिटी है 68 टू 70 साल जिएगा, हमारी ओरिजिनलिटी। भी डरना नहीं, जो 68 70 के आसपास है और उसके ऊपर है, ओके, डोंट वरी, तुमको कुछ नहीं होने वाला। ओके, हाँ, एक नॉर्मल बात कर रहा हूं मैं, अराउंड 70 के आसपास का लाइफ स्पैन है। अभी कुछ लोग हैं जो 115 116 117 साल जिए दुनिया भर में, डॉक्युमेंटेड, मतलब त्यांचे आधार कार्ड, त्यांच्या कंट्रीचे आधार कार्ड निघाले, आधार कार्ड मतलब आधार कार्ड नहीं, उनका जो भी लिविंग प्रूफ है वो सब कुछ उनके पास में अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास, इसलिए वो क्लेम करते कि ये हमारे देश का सबसे हाईएस्ट लिविंग बंदा है। ओके, और दैट इज हाउ ये लोग फोकस में आते हैं। तो अब हम लोग उन लोगों के कैरेक्टर्स को समझेंगे कि वो लोग क्या करते हैं, मगर उससे पहले हम लोग एक चीज को समझेंगे कि क्या हम लोग ये ब्रीदिंग टेक्निक अपने लाइफ में ला सकते हैं। ओके, तो सारा कार्यक्रम करने के बाद, सारा कुछ पढ़ने के बाद ये समझ में आता है, आप नोट कर सकते हो, हम सब के पास में गिनकर सांसें दी हुई है, मोजून दिलेले, मोजून गिनकर सांसें दी हुई है। हम इन सांसों को कितना लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल करेंगे, वो हमारी जिंदगी का स्पैन डिसाइड करेगा। म्हणजे सपोज अभी आप नोट करेंगे, हम सब, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा ये सेशन का बेस्ट बेनिफिट लेना आप। ओके, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, एब्सोल्युटली आपके माइंड को अभी डाइवर्ट मत होने दो, और आपके बॉडी को डाइवर्ट मत होने दो। और क्या करो, जैसे नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही है, नॉर्मल, वैसी नॉर्मल ब्रीदिंग चलने दो। तो एक काम करेंगे अभी, किसी के पास टाइमर वाली घड़ी है? टाइमर वाली, अरे सेकंदाचा काटा असलेली टाइमर म्हणजे, है तो हँड रेस करणं, सेकंदाचा काटा असलेली घड्याळ। हा, गंजाम तू तर दिसतच नाही, तुझा सेकंद कसा बघायचा? यस, राजू कोरे, अभी एक काम करो, वो जीरो की सेटिंग मतलब उसमें मारो, टाइमर मारो उसमें। हम सब लोग एक ही काम करेंगे छोटा सा, हम बिना, यस सर, यस हाँ, सर. असू दे असू दे, मिळालं, माझ्याकडे पण मिळालं मला मोबाईल, थँक्यू। सो यस, म्यूट करा राजू सर तुमचा, थँक्यू। हाँ, हम सब लोग अभी एक काम करेंगे, हम सब लोग जेन्युइनली बिना चेंज करे, मतलब अभी हम लोग ध्यान दे रहे हैं ना, तो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होने वाला है। हम सब लोग 1 मिनट में कितनी सांस ले रहे हैं इसको गिनेंगे, चलेगा? एवरीवन विल डू दैट। मैं जैसे ही स्टार्ट बोलूंगा हम सब लोग गिनेंगे, और वो नंबर ऑफ ब्रीथ हम लोग चैट विंडो में डालेंगे, हमारी कितनी आ रही है। ठीक है, रेडी? ऑल ऑफ यू आर रेडी? अभी एक ही घपला नहीं करने का है, क्योंकि अभी आप कॉन्शियस हो गए कि आपको गिनने का है, इसलिए उसको कम ज्यादा मत करो। ओके, अभी मेरे को 100% गारंटी है, बहुत सारे लोग अभी ऐसा सब नाटक करेंगे, मगर तुम ऐसा ब्रीथ नहीं करते, तुम ऐसा ब्रीथ नहीं करते।
ओके, तुम जैसा नॉर्मल ब्रीथ करते हो वैसा ही ब्रीथ करना। इज दैट ओके? चलिए 3, 2, 1 स्टार्ट। स्टॉप। तो मेरी अपनी तकरीबन 27 ब्रीथ हुई, 27 ब्रीदिंग मेरी हुई। आपकी देखना कितनी हुई? 28, 27, 13, राइट। तो अभी इसका मतलब ये हुआ कि अब ये चीज को हमको समझ लेना है। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? कशाला हात वर करते हैं तुम्हाला साहेब? बोलायचंय तुम्हाला काही फार महत्वाचं? ओके, सो अभी हम में से कुछ लोगों ने 20 बार हुआ, मगर अभी आपको क्या समझना है मालूम है? आप कितने कॉन्शियस थे, आप कितने कॉन्शियस थे। बिकॉज द मोमेंट आप गिन रहे हो ना, तो आप कॉन्शियस हो गए, हम कॉन्शियस हो गए। तो इसको कितना हम रूटीन नॉर्मल में ले सकते हैं। अब हमको ये समझना है कि अगर हमको भगवान ने, अल्लाह ने, जीसस ने, वो शक्ति ने हमको सांसें गिन कर दी हुई है, और ये सांस हम लोग खर्च कर रहे हैं, ये सांस हम लोग खर्च कर रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं सीक्रेट ऑफ लॉन्गिटिविटी, मतलब क्या? ज्यादा टाइम तक हमें खुशहाली में अपने एटमॉस्फेयर को, अपने जिंदगी को बिना ज्यादा चेंज किए जीना है, तो हमें अपनी ब्रीदिंग टेक्निक के ऊपर काम करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि इस नंबर ऑफ सांस गिनकर दी हुई है, इसीलिए वो योगी 250 साल तक जी पा रहा है, बिकॉज वो अपनी सांस को होल्ड कर रहा है, राइट। एक एग्जांपल में मान लो हमारे पास में, जैसे मैंने बोला, 70 साल की उम्र है एक एवरेज में इंडिया में। तो ब्रीदिंग टेक्निक में जो बंदा 125 साल जी रहा है, वो उसका सांस लेने का जो पैटर्न है, वो हमसे दुगने टाइम में एक सांस ले रहा है। समझ आया आपको? वो हमसे दुगने टाइम में एक सांस ले रहा है। जो योगीज है 250 साल वाले, वो हमसे 4 गुना टाइम पीरियड के बाद एक सांस ले रहे हैं। कळतंय तुम्हाला मी काय बोलतोय? मंडोले तुम्हारा तंडोले, असं काहीतरी डोलवा, म्हणजे मला कळेल तुम्ही झोपले नाही म्हणून। ओके, सो इसका मतलब है, अगर हम लोग इस चीज के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे कि अननोइंगली अननोइंगली हम लोग अपना ब्रीदिंग पैटर्न कंट्रोल में रखेंगे और इसको एक्सटेंड करेंगे, अगर हम इसको बढ़ाएंगे और इसको प्रैक्टिस इतनी करेंगे कि हर काम करते हुए हम लोग अपना ब्रीदिंग पैटर्न कांस्टेंट सेम हायर साइड में रखेंगे, तो हमारा लाइफ स्पैन भी बढ़ेगा, हमारा लाइफ स्पैन भी बढ़ेगा। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रक्स ऑफ टुडेज सेशन। तो हम सब चाहते हैं हमारा जिंदगी का लाइफ स्पैन बढ़े, मगर जब हम लोग गुस्से में आ जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, राइट, चिड़चिड़ होते, राग राग होतो, घाबरतो,
त्या वेळेला उस टाइम पे हमारी ब्रीदिंग पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं। जब हम लोग चिंता में रहते हैं तब हमारा ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, चिंता में रहते हैं तो। अब मेजर टाइम क्या होता है? मेजर टाइम हम सब लोग या तो फ्यूचर का सोच रहे हैं या तो पास्ट का सोच रहे हैं। अभी क्या चालू है उस पे हम सोच ही नहीं रहे। ध्यान देना आप इस चीज पे। तो इसलिए हमारी जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो हमेशा फास्टनेस में जाएगी। तो हम सोच रहे हैं कि हम जी रहे हैं, मगर एक्चुअल में हम उस पल को जी नहीं रहे। राइट? बिकॉज वी आर नॉट इनटू दैट मोमेंट। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है जो आज हमको यहां से लेकर जाना है कि वी हैव टू लिव इन द मोमेंट। जो चल रहा है उसके अंदर ध्यान देना है। ज्यादा आगे का सोचेंगे, ज्यादा पीछे का सोचेंगे तो हम लोगों का ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होने ही वाला है। इज दैट ओके? अब इसके लिए अगर आपको और मुझे प्रैक्टिस करने की जरूरत गिरी ब्रीदिंग टेक्निक को, तब हमको अभी ये चीज को प्रैक्टिस करना है। तो एक है कि हम लोग दिन भर इस चीज को माइंड में रखें और काम करें, तो हमसे कोई काम ठीक से नहीं हो पाएगा। एम आई राइट? हमसे कोई काम ठीक से हो पाएगा क्या? आप खुद सोचो, तुम्हें किचन मध्ये गेलात, आप किचन में गए और आपको रोटियां बनाने की है और आपको ध्यान में आ गया ब्रीद इन पैटर्न, और आप अभी क्या कर रहे हो? अभी आपका ध्यान पूरा आपके ब्रीदिंग पे लगा दिया, उधर पता नहीं क्या क्या जल गया। राइट? ऐसा होगा, 100% ऐसा होगा। राइट? बिकॉज हमको वो आदत नहीं है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग ब्रीदिंग टेक्निक के लिए सुबह जल्दी उठ सकते हैं। वो टाइम पे फ्रेश एयर रहेगा, सुबह 4 बजे, 4:30 बजे जल्दी उठ के हम लोग सिर्फ ब्रीदिंग के ऊपर फोकस कर सकते हैं। क्योंकि एनीवे हमारा ब्रीदिंग तो चलने ही वाला था वो टाइम पे, अगर हम सोए भी थे तो। सही है ना? ब्रीदिंग सोने में भी तो चलने ही वाला था, मगर क्योंकि अभी हम लोग जागकर थोड़ा सा कॉन्शियसली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो धीरे धीरे हमारी सांस लेने का जो स्पैन है वो बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। इसीलिए अगर हम ये करेंगे तो हमारी जिंदगी का स्पैन बढ़ेगा। दैट इज नंबर 1 थिंग। ओके? राइट? पॉइंट नोटेड सब लोगों ने कि क्यों सांस के ऊपर हमको ध्यान देने का है। हम में से बहुत सारे लोग रात में घबराहट के उठ जाते हैं, या हम में से बहुत सारे लोग रात में सोने के पहले कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जो देखनी नहीं चाहिए, क्राइम पेट्रोल या और कोई ऐसी चीजें। राइट? या मूवीज ढामडुम डिशुम डिशुम, या तो कुछ फरेब वाली, या तो कुछ 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 ना कुछ हम लोग देखते हैं। राइट? तो अगर हम लोग कोई भी ऐसी चीज देखते हैं जो हमारे हमारे ब्रेन की प्रोसेसिंग कैसे होती है मालूम है? रात के नींद की, हम जो देख रहे हैं ना अभी रात में सोने के पहले, वो हमारे ब्रेन के साथ में अटैच हो जाता है और हमारा ब्रेन उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ सोचना शुरू कर देता है। अब हमारे ब्रीदिंग पैटर्न्स रात में नींद में चेंज होंगे अगर हमने कोई ऐसी चीज देखी जो हमें नहीं चाहिए हमारी जिंदगी में, तो रात की नींद के ब्रीदिंग पैटर्न्स चेंज हो जाएंगे। और यही अगर देखना ही है कुछ, इसीलिए बोला जाता है कि फैमिली टाइम इवनिंग का रखना जरूरी है, शांति में घर में रहना जरूरी है, हसून खेळून बोलणं, राहणं, सगळ्यांनी एकत्र बसणं, बोलणं, हे इम्पॉर्टेंट है। ओके? बिकॉज इसका इम्पैक्ट क्या होगा, रात की नींद में हमारे साथ में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वही चीजें चलेंगी। अब चीजें हमने जो की है या जो देखी है वही चलेंगी। अब हमने देखा किसी ने किसी को मारा, किसी ने किसी का बलात्कार किया, किसी ने किसी को तकलीफ दी, किसी ने किसी का और कुछ नाम खराब करने के लिए और कुछ किया, ये किया वो किया, ऐसी चीजें देखेंगे तो ब्रेन में बाद में रात में यही चीजें आएंगी। और यही चीजें आएंगी तो हमारी बॉडी अंदर से, अभी जरूरी नहीं है कि आपको सुबह उठने के बाद में ये चीजें समझ में आएंगी कि आपने क्या देखा था वही आपको समझ आया रात में। आपको सुबह उठने के बाद कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मगर आपका ब्रीदिंग पैटर्न खराब हो जाएगा।
मगर आपकी रात की नींद की क्वालिटी खराब हो जाएगी। और second secret of longevity is after breathing is good quality sleep। जितने लोग 100 साल से ज्यादा जिए हैं उनके स्लीपिंग पैटर्न्स बहुत ही अच्छे हैं, उनके स्लीपिंग पैटर्न्स बहुत ही अच्छे हैं। वो हर रोज 7 से 8 घंटा रात में सोते हैं, रात में, हाँ, दिन में नहीं। नेक्स्ट चीज, ये वो चीज है जो कॉमन पाई गई है मल्टीपल लोगों में और जो हम यूजुअली रिकमेंड नहीं करते, मगर हम जब रिकमेंड करते हैं तो हम यही रिकमेंड करते हैं, दैट इज ईटिंग डीप सी फिश। डीप सी फिश, हा, अभी तुम आधा अधुरा लोगे आणि इकडचं आपलं काय काय ते झिंगा अजून काय काय जे मिळतं ते घेऊन याल तुम्ही, आई डोंट नो, त्याच्याने फायदा नहीं होना, उससे आपको फायदा नहीं होगा। हम डीप सी फिश की बात कर रहे हैं, राइट। सो sushi sushi is a deep sea fish, tuna is a deep sea fish, mackerel is a deep sea fish। तो ये जो सारे लोग हैं इनमें एक एक कॉमन बात देखी गई कुछ लोगों में, वो ये थी कि ये डीप सी फिश खाते हैं, डीप सी फिश। आता तुम्ही पण उद्यापासून जाऊन डीप सी, आजपासून जाऊन डीप सी फिश खायचा प्रयत्न करताल आणि काय घेऊन येणार माहितीये का? बांगडा द्या आम्हाला, बांगडा, सुरमई द्या, सुरमई। अरे वो डीप सी फिश नहीं है, ओके, वो डीप सी फिश नहीं है। मैं डीप सी फिश की बात कर रहा हूँ। और फिर बाद में बोलोगे नाही, ते अमित सरांनी लेक्चर मध्ये सांगितलं फिश खायला जमतं, अरे त्यांनी ही फिश सांगितलीच नव्हती, बोंबील, राइट। द सेकेंड थिंग, वो उसको पकाते नहीं है, वो उसको पकाते नहीं है, वो उसको सिर्फ स्टीम करते हैं, स्टीम, दैट्स इट, दूसरा काही नहीं, फक्त स्टीम करने, ओके। तो उसमें मसाले नहीं गिर रहे। तो जो लोग ज्यादा सालों तक जिए हैं इन सब का अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देखोगे तो नंबर 3 पॉइंट लिख लेना, ये बहुत लिमिटेड क्वांटिटी का फूड खाते हैं। डीप सी फिश म्हणजे काय? डीप सी फिश म्हणजे डीप, ते नाव नाहीये डीप सी फिश। डीप सी फिश म्हणजे आतमध्ये गेल्यानंतर, खूप आतमध्ये, हजारो किलोमीटर म्हणजे शेकड्यांमध्ये किलोमीटर आतमध्ये गेल्यानंतर जी फिश मिळते तिला म्हणतात डीप सी फिश, आतमध्ये गेल्यानंतरची। हाँ, तो हम किधर थे यार वो डीप सी फिश में? लिमिटेड कॉन्टेक्ट। हाँ, थैंक यू। सो अगर आप नोट करोगे आपके भी घर में जो लोग 90 साल से ज्यादा जिए हैं, इनका अगर आप देखोगे तो फूड इनटेक आपको समझ आएगा ये दिन में से एक ही बार कर रहे थे। अब मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मैं आपको वेट लॉस करने के लिए यही मील प्लान देता हूँ, एक ही बार खाने का। और मालूम है इसकी वजह से आपका लाइफ स्पैन बढ़ने वाला है। एक बार आप दोपहर में खाओगे, सुबह में बढ़िया सा शेक लोगे, शाम में बढ़िया सा शेक लोगे, तो प्रैक्टिकल मील आपके बॉडी में एक ही बार गया। तो आपको दिखाई दे रहा है माझं वजन कमी झालं, माझं, मेरा फ्रेशनेस बढ़ गया, मेरा ये हुआ वो हुआ, मगर आपको कमाल का चीज ये कि आपको पता ही नहीं है कि इससे आपकी जिंदगी का स्पैन बढ़ गया। इसीलिए ये 2 टाइम का शेक बड़ा कमाल है, क्योंकि ये हमारी जिंदगी का स्पैन बढ़ाएगा। और फूड लिमिटेड खाना क्यों जरूरी है? लिमिटेड खाना क्यों जरूरी है? बिकॉज ये फूड ही है जो हमारे बॉडी में जाने के बाद उसको, हमारे बॉडी को सड़ाने का काम करेगा, हमारी बॉडी को सड़ाने का काम करेगा। मतलब क्या, आप नोट कर सकते हो, फूड 2 काम करता है हमारे बॉडी में, खाना 2 काम करता है। एक काम है कि वो एनर्जी देता है और दूसरा काम है कि वो हमारे बॉडी को सड़ाता है। ये दोनों काम है फूड के। तो कब कौन सा फूड सड़ाएगा, एक हमको ये सीखना है कि कौन सा फूड सड़ाएगा। और दूसरा,
हमको ये समझना है कि जितने हमारे बॉडी की एनर्जी की जरूरत है उतना फूड खाएंगे तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। मगर जब हम जबरदस्ती से ज्यादा फूड खाएंगे, जबरदस्ती से म्हणजे दूसरा कोई नहीं, हम खुद ही खाएंगे, हमको पसंद आ रहा है, मस्त केली हा भाजी दे अजून थोड़ी, उसके साथ में 2 चपात्या और मारेंगे और उसके साथ में और कुछ ऐड करके खाएंगे, ते काय ते नुसतं जात नाही ना, मग चटण्या दे, मग हे दे, मग ते दे, व्हाटएवर जो भी हम लोग कर रहे कार्यक्रम। तो टोटल क्वांटिटी हमारे बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है उससे हम लोग कई गुना ज्यादा खा रहे हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा फूड है ये भी तो हमारे बॉडी को अंदर से सड़ाने का काम करेगा। तो अब एक बात को सोचो कि हमारे बॉडी की फूड रिक्वायरमेंट कितनी है, एक बार में खाने की फूड रिक्वायरमेंट कितनी है, ये चीज को अब आपको ध्यान देके समझना है, ठीक है? क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं आपके फूड की रिक्वायरमेंट कितनी है, और मैं यहां पर गारंटी के साथ बोलता हूं शायद कोई एक आध आदमी मिल जाए जो जितनी रिक्वायरमेंट है उतना खा रहा है, बाकी के सब जो एक्स्ट्रा खा रहे हैं वो अपने बॉडी को सड़ाने का काम कर रहे हैं, उसकी एजिंग करने का काम कर रहे हैं। सड़ाने का मतलब क्या है, उसकी एजिंग कर रहे हैं, राइट? तो जानना चाहोगे आपकी बॉडी की भूख कितनी है? जानना चाहोगे? वेरी गुड। आपके हाथ को देखो, ऐसे हाथ को देखो, राइट? अब ये हाथ में इतने पाम में जितना बैठेगा, ये पाम में जितना बैठेगा, जो भी बैठे उतना है आपके और मेरे पेट का साइज। इसको हमको भरने का है। आता तुमच्यापैकी काही लोक काय म्हणणार माहितीये का, हो सर मी एवढंच खातो, फक्त थर आहे ना थर तो एवढा ठेवतो। स्मार्ट पीपल, राइट? मगर सीक्रेट ऑफ लॉन्गिटिविटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने आपको बोला, दैट इज द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फूड वी आर ईटिंग। क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फूड। तो आप बहुत अच्छे क्वालिटी का खा रहे हो मगर ज्यादा खा रहे हो तो वो भी हमें उतना फायदा नहीं देगा, राइट? और कम खा रहे हो मगर खराब क्वालिटी का खा रहे हो तो भी आपको नहीं देगा फायदा। सो क्या चीज है जो आपको और मुझे अवॉइड करनी है? नंबर 1 लिख लीजिएगा, ऑयली फ्राइड फूड। सर काय, तेच तर आवडतं ना आम्हाला, तेच तर आहे ना ज्याच्याने तुमचा आणि माझा लाईफ स्पॅन कमी होणार। ऑयली फ्राइड फूड नंबर 1। तो फ्राइड फूड में पानी पूरी आती है क्या? आप बताओ मेरे को, आती है? नहीं नहीं, पुरी तळलेली नसते ना, पानी थोड़ी तळलेलं असतं, पण पुरी, राइट? फ्राइड फूड में क्या क्या आइटम आते हैं आप जरा अभी चैट विंडो में डालो। फ्राइड फूड में, फ्राइड फूड में आप खुद डालना जे, और ऐसे नहीं डालना जो मालूम है सबको, ऐसे डालो जो यूजुअली लोगों को लगता है कि फ्राइड फूड नहीं है मगर वो फ्राइड में आएंगे, राइट? फ्राइड में समोसा जलेबी ये तो सबको मालूम है, समोसा जलेबी भजे सबको मालूम है। पोहा देखो, कचौरी, चिप्स, ओके, वड़ा पाव, पराठास, पिज्जा, पापड़, वेरी गुड। यादव जी कम कर दो पापड़ खाना। डाएट चिवडा, राइट? फोडणीचेच पदार्थांचे नाव विचारतोय। फरसान, यस, राइट? दाबेली फ्राइड, सोया स्टिक्स, राइट? चाइनीज, राइट? फ्रेंच फ्राइज, राइट? फाफड़ा, राइट? कुरवड़ी, राइट? लिहिलेलं नका लिहू फ्रेंड्स, लिखा हुआ फिर से मत लिखो। आलू वड़ी, ओके, कुरकुरे, कॉर्नफ्लेक्स, ध्यान दो फ्रेंड्स, कॉर्नफ्लेक्स, यस दे आर फ्राइड। मैगी फ्राइड, चकली फ्राइड, मतलब सोचो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। कोथिंबीर वड़ी, थैंक यू। तो इसका मतलब ये हुआ, अभी क्यों नहीं खाने का, क्यों नहीं खाने का फ्राइड फूड, क्यों नहीं खाने का? बिकॉज
आप नोट कर सकते हो, हमारे बॉडी में ऑयल की वजह से इन्फ्लेमेशन पैदा होता है, सूजन पैदा होती है। हमारे बॉडी में ऑयल की वजह से सूजन पैदा होती है। और ये सैटरडे को हमारा फैट्स के ऊपर सेशन होने वाला है, ये सैटरडे को मिस मत करना। उसमें आपको पता चलेगा ऑयल के टाइप्स कौन से हैं। अभी ऑयल तो इस्तेमाल करना है, तो फिर कौन सा करना है, क्या करना है, वो सब चीजें फैट्स में आपको कवर अप हो जाएंगी। तो फैट कौन से टाइप के होते हैं और ऑयल्स के कौन से टाइप होते हैं, वो सब सैटरडे के सेशन में आपको मिलेगा। इज दैट ओके? सो अभी से सैटरडे के सेशन की तैयारी करना। ये वीक में बहुत जबरदस्त जबरदस्त सेशन है। ओके, कल का मालूम है आपको सेशन कौन सा है? कल का सेशन है प्रोटीन्स। कल का सेशन है, ये प्रोटीन कौन से खेत की मूली है, ये हमारे बॉडी को लगता है क्या, कितना लगता है, किस में से मिलेगा, क्यों मिलेगा, राइट, कौन से क्वालिटी का मिलेगा, बहुत सारी चीजें आपको इन डेप्थ इसमें पता चलेगी। तो कल का टॉपिक है प्रोटीन। फिर बाद में कल है वेडनेसडे। थर्सडे के दिन है हमारा वेट लॉस से रिलेटेड टॉपिक, वेट गेन एंड वेट लॉस से रिलेटेड। फ्राइडे के दिन है हमारा टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। और सैटरडे के दिन है टॉपिक फैट्स एंड ऑयल्स। ओके, तो आप इस चीज पे ध्यान रखिएगा, राइट। सो ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको मालूम है ये सारे टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ आपको नहीं, आपके पूरे परिवार में जितने सदस्य हैं सबको इंपॉर्टेंट है। और मेरी आप सब लोगों को एक रिक्वेस्ट है, यू नो व्हाट, वो 1000 का नंबर करने का है ना बाबा फरवरी मंथ में, तो करो ना मुझे मदद। 5 लोकांना फक्त बोलवा ना तुमच्या ओळखीच्या, सिर्फ 5 लोगों को बुलाओ। सेशन अच्छा लग रहा है बोल के ही तो आप आ रहे हो। बाय द वे सेशन अभी खत्म नहीं हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अभी बाकी है। वरना लोगों को लगता है मैं ऐसा बोलना शुरू किया चीज चला पटापट सोडा, झालं झालं सेशन झालं, आता हे संपलं, हे यांची मार्केटिंग करणार। भैया एक बात सोचो, मेरी मार्केटिंग जो है ना वो लोगों की जिंदगी चेंज करने की है, तो मैं किसी का नुकसान नहीं कर रहा। समझ रहे हो आप बात को? तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज किसी को भी जज ना करें। जिनको भी अपनी सेहत इंप्रूव करनी है, ऐसे लोग कम हैं, क्योंकि लोगों को आज की डेट में ये समझ ही नहीं है कि वो सीक्रेट ऑफ लॉन्गेटिविटी की समझ ही नहीं है ना उनको। वो चिंता में ही जगे जा रहे हैं, अरे ये तो महंगा है, ये तो सस्ता है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, और ये सब चक्कर में अपना लाइफ स्पैन कम कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसी चीजें खा रहे हैं जो उनको नहीं खानी चाहिए, जिससे उनका लाइफ स्पैन कम होने वाला है। और जो चीजें खा के लाइफ स्पैन बढ़ेगा उसके लिए उनको लगता है इसकी तो कीमत ज्यादा है, राइट। तो सारे लोग नहीं आएंगे जिनको आप बुलाओगे, मगर आप जिनको दिल से बुलाओगे जो आएंगे, आई प्रॉमिस यू, उनको उनकी जिंदगी भर के लिए वो आपको थैंक यू बोलेंगे। तो सबको बुलाओगे तो सब नहीं आएंगे, 10 को बुलाओगे तो 5 आएंगे, 5 को बुलाओगे तो 2 टिकेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ये जो मेरी बहुत दिनों से इच्छा है, क्या आप मेरे को 2023 में गिफ्ट देना चाहते हो? सच में, मतलब आप में से कौन कौन है जो मेरे को दिल से कोई गिफ्ट देना चाहता है, दिल से, यू वांट टू गिव मी अ गिफ्ट? पैसा नहीं मांगूंगा, भगवान ने मेरे को बहुत दिया है, ओके, डोंट वरी। तो वही गिफ्ट है यार, मेरा मेरा वही गिफ्ट है कि हमें फरवरी मंथ में 1000 फैमिलीज की मदद करनी है। ये मेरे लिए गिफ्ट है, सीरियसली। अभी आप खुद सोचो, ये कोई 1000 लोगों से पैसा मैं नहीं लेने वाला। इट इज नॉट अबाउट द मनी फैक्टर फ्रेंड्स, इट इज अबाउट चेंजिंग पीपल्स लाइफ, इट इज अबाउट मेकिंग दैट इम्पैक्ट इन देयर लाइफ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हमें हमारे बॉडी के अंदर एक जो चीज होती है, जैसे मैंने अभी आपको बात करते हुए बताया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करना, कि हमारा जो ब्लड फ्लो था, वो साधु ने क्या किया, उसने ब्लड फ्लो दिखाया कि उसके बॉडी के अंदर कैसा ब्लड फ्लो हो रहा है, वो उसने सामने वाले को महसूस कराया, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि उसकी खून की नली जो है वो पूरी क्लियर है। क्या है? क्लियर है। अब खून की नली जो है, अगर इसके अंदर ब्लॉकेजेस रहेंगे तो इज इट पॉसिबल कि हम ज्यादा सालों तक जिंदा रहे? आप बताओ। नहीं ना। अगर खून की नली का डायमीटर कम हो जाए, उस पे प्रेशर आ जाए, खून का वॉल्यूम बढ़ जाए, खून का वॉल्यूम कम हो जाए, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू लिव अ गुड लॉन्ग लाइफ।
मैंने आपको बात करते हुए बोला डीप सी फिशेस, सुशी या मैकेरेल या टूना, ये खाने का, इससे फायदा क्या है मालूम है? आप लिख सकते हो, इन सब के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है. अँटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी म्हणजे तीच प्रॉपर्टी जी आपल्याकडे हळदीमध्ये. इसीलिए हळद खाने का, हळदीमध्ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है. अभी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? इन्फ्लेमेशन मतलब क्या? सूजन, जो हमारे खून की नलियों में होती है गलत खाने पीने की वजह से, गलत ऑइल के इस्तेमाल की वजह से. ऑइल कोणतं आहे? आम्ही शेंगादाण्याचं ऑइल वापरतो, रिफाइंड ऑइल, राइट? भैया रिफाइंड का मतलब लिख लो आप पहले. रिफाइंड म्हणजे वाट लागलेलं ऑइल. रिफाइंड मतलब वाट लगा हुआ ऑइल. और पूना में तो कई कैफेस में मैंने देखा है शान से लिखा रहता है, आम्ही शुद्ध रिफाइंड तेलातलेच शुद्ध रिफाइंड तेलातले पदार्थ करतो. अनबिलिव्हेबल. म्हणजे तो छाती ठोकून सांगतोय तुम्हाला मी हे वापरतोय, बिकॉज उसका अंडरस्टैंडिंग उतना ही है, उसको लग रहा है वो हेल्दी है इसलिए उसने लिखा है शुद्ध रिफाइंड तेल. और हमारा भी अंडरस्टैंडिंग क्या होता है मालूम है? शुद्ध रिफाइंड तेल है, शुद्ध शुद्ध, राइट? अभी आप देखो, आप आपके घर में वो पैकेट उठाओ तेल का, ओके, तेल का पैकेट उठाओ. मैं दावे के साथ बोलता हूँ 450 में से कम 430 लोगों के घर में रिफाइंड ऑयल है अभी. और आपको हार्ट अटैक नहीं चाहिए, मगर हरकत तो वही है ना जो हार्ट अटैक लाने वाली है, क्योंकि उससे सूजन होगी, उससे इन्फ्लेमेशन होगा, उससे ब्लड वेसल का फ्लो हमारा ठीक से क्लियर नहीं होगा. तो फिर सर लेने का क्या? वो तो सैटरडे के दिन सेशन में बात होगा. मगर आप देखना आज घर में कोई है तो फटाफट जाके देखो आपके घर में कौन सा ऑयल रखा है. आपको तो खुद को मालूम रहता है, राइट? अभी इसमें से कुछ लोग बोलेंगे सर आम्ही राइस ब्रैन वापरतो, आम्ही हे अरे मैं वो बात नहीं कर रहा, वो तो किस चीज का ऑयल है वो हो गया, कौन सी कैटेगरी का ऑयल है. अगर आप वो देखना चाहोगे तो आपको समझ में आएगा, अरे रिफाइंड ऑयल है आपल्या घरामध्ये. और मैं आपको बोला कि आपको सूजन कम करना है, इन्फ्लेमेशन कम करना है, एजिंग कम करना है, तो आपको स्वीट कम करने पड़ेंगे, आपको ऑयल कम करना पड़ेगा. और ऑयल कम करने का मतलब क्या है? रिफाइंड ऑयल नहीं इस्तेमाल करने का है. क्यों? लिख लो, रिफाइंड ऑयल के अंदर ओमेगा 6 और ओमेगा 9 होते हैं रिफाइंड ऑइल मध्ये. व्हेरी गुड मीनाक्षी मॅडम. पण ते वापरता का की घरामध्ये एक बाटली आणून ठेवलेली आहे ती तशीच चालली आहे आणि दुसरं वापरत बसलात? हा, असे पण लोक आहेत. म्हणजे दाखवायला आणून ठेवलेले, कोणाला दाखवतात देवालाच माहिती, राइट? परफेक्ट. तो लिखा आप लोगों ने फ्रेंड्स. तो ऑयल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो अभी आप लोगों ने नोट किया रहेगा, अगर आपने मेरे को कभी देखा है नॉर्मली, तो मैं एक कैप्सूल दिन में से मल्टीपल टाइम्स डबल डबल डोज में खाता हूँ. एक कैप्सूल है जो दिन में से मल्टीपल टाइम्स खाता हूँ. यू नो कौन सी? ये दिखाई दे रही है तुमको, ये वाली, ओके. ये नॉन वेजिटेरियन ऑयल है, ओके. ये फिश ऑयल है, मगर ये फिश ऑयल नॉर्मल फिश ऑयल नहीं है, ये टूना मैकेरेल से निकाला हुआ फिश ऑयल है, ओके. तो जो डीप सी फिश की मैं आपको बात कर रहा हूं, मैं फिश नहीं खाता, मैं फिश नहीं खाता, मगर मैं ये कैप्सूल लेता हूं दिन में से 2 बार, 2 कैप्सूल्स मैं अपने लिए लेता हूं. आप भी ले सकते हो, 2 बार ले सकते हो, 3 बार ले सकते हो, 4 बार ले सकते हो, 8-8 कैप्सूल दिन में खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है. ये फॉर्मूला 6 है. ये क्या है? फॉर्मूला 6. इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है. ये क्या करेगी? ये आपके बॉडी में खून के फ्लो को नॉर्मलाइज करने के लिए सपोर्ट करेगी. इसका रिकमेंडेड डोज क्या है? इसका रिकमेंडेड डोज है सुबह एक कैप्सूल, शाम को एक कैप्सूल. मगर जैसे मैंने आपको बताया, जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा उतना मुझे ये समझ आया कि अरे हे तर भरपूर खायला पाहिजेत. तो अभी मैं आपके सामने ये चारों, और साथ में एक दूसरी टैबलेट आती है जिसका नाम है फॉर्मूला 2. आपने नोट किया रहेगा, मैंने बहुत बार ट्रेनिंग्स में बोला है फॉर्मूला 2 कंपलसरी खाओ, फॉर्मूला 6 कंपलसरी खाओ. तो ये है फॉर्मूला 2, और ये 4 कैप्सूल्स है मेरे हाथ में फॉर्मूला 6 के. ये मैं खा लूंगा सीधे सीधे डेली बेसिस पे मल्टीपल टाइम्स इन अ डे, ओके. क्यों? बिकॉज इसके अंदर आप लिख सकते हो
बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब क्या? एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब आपल्या शरीरामध्ये, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, हम लोग सांस लेते हैं, इसकी वजह से हमारी एजिंग हो रही है। तो एक साइड में मैं बोल रहा हूं कि हम लोग प्रैक्टिस कर करके, डेली बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस करके हमारा सांस लेने का जो पैटर्न है उसको बढ़ाते हैं, श्वास घ्यायचा पैटर्न याला वाढूयात। और दूसरे साइड में ऑक्सीजन अंदर आने की वजह से हमारे बॉडी में नुकसान हो रहा है। इसीलिए तो वो योगी 250 साल जिंदा है ना, समझ रहे हो बात को? इसीलिए तो वो योगी 250 साल जिंदा है। तो सांस लेने के बाद हम जी तो रहे हैं, मगर साथ में, यस यू कैन टेक इट इन प्रेगनेंसी, ओके, ये सांस लेने के साथ में, मगर एक और भी तो बात हो रही है कि हमारे बॉडी में रिक्वायर्ड ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है, राइट? हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कैरी करके पूरे शरीर में हर जगह पे फैला रहा है, मगर एक नुकसान ये भी हो रहा है कि हमारे ऑर्गन्स की एजिंग हो रही है, राइट? तर जसं आपण सफरचंदला काढलं, सफरचंदला कापलं आणि ठेवलं, तो एप्पल को हमने काटा और उसको रखा, तो क्या होता है? वो जल्दी से लाल 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 हो जाता है, राइट, विद इन फ्यू सेकेंड्स। क्यों? बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। तो ऑक्सीजन उसको सड़ाने का काम कर रहा है, ओके। वैसा ही अगर आप देखोगे तो हमारे बॉडी में जब ये ऑक्सीजन जा रहा है, तो यस ये हमारे सेल्स की जरूरत है, मगर ये हमारे बॉडी को सड़ाने का भी काम कर रहा है, ऑक्सीजन ही। अब ऐसे कंडीशन में एक हम ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल करें, और ये सड़ाने को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। और जो खाना ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रिवर्स करे, उसे बोला जाता है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स। अब ये एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत सारे अलग अलग चीजें आती है। तो जब मैं फॉर्मूला 2 और फॉर्मूला 6 ले लेता हूं, तो मेरे शरीर को ज्यादा से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स एक ही बार में मिलते हैं। इसीलिए मैं खुद खाता हूं और लोगों को बताता हूं, इवन मैं हमारे जितने कोचेस हैं, हमारे जितने ट्रेनिंग्स होते हैं, सब में बताता हूं, बाबा रे कमित कमी बेर मिनिमम खुद के लिए शेक के साथ में फॉर्मूला 2 और 6 का इस्तेमाल करो। एम आई राइट? बताता हूं या नहीं बताता हूं? राइट? तो आपको भले उसका लॉजिक में वहां पे नहीं समझाता, मगर ये इसलिए बोलता हूं बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज एंड योर फैमिलीज टू लिव अ लॉन्गर लाइफ। बिकॉज फॉर्मूला 2 और फॉर्मूला 6 ये बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो हमारे बॉडी में, हम जो अतिरिक्त खाना खा रहे हैं, हम जो गलत खाना खा रहे हैं, हम जो सांस ले रहे हैं, और इन सब में से जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है, जिसकी वजह से हमारी एजिंग नेक्स्ट लेवल पे जा रही है, उसको हम लोग कम कर सकते हैं। रुका नहीं सकते, मगर कम कर सकते हैं, राइट? सो मेक श्योर फ्रेंड्स, गो फॉर दिस वन। द नेक्स्ट थिंग जो चीज अवॉइड करती है और जो बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन करती है हमारे बॉडी में, दैट इज शुगर। शुगर। अभी एंटीऑक्सीडेंट्स में जितने फल आते हैं, फल, वो सारे के सारे फल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। म्हणून म्हणतात की फळं खायला पाहिजे, दूसरा कोई कारण नहीं है। कोई भी फल उठा लो, उसके अंदर कोई ना कोई एंटीऑक्सीडेंट निकलेगा। तो अब ये मत पूछना सर कुठलं खाऊ, कोई भी खा लो, ओके, जो अवेलेबल है, जिसका सीजन है वो खा लो। हम फल नहीं खाते, हम पाव खाते। हम फल नहीं खाते, हम भेल खाते। हम फल नहीं खाते, हम कचौरी समोसा खाते भूख लगने के बाद, और फिर बोलते ते चांगलं सांगतात, सगळं छान सांगतात, पण मला काय अजून एवढा फरकच नाही। बट आई लव यू, ओके। सो ये कुछ बेसिक चीजें हैं फ्रेंड्स। एंड लास्टली आप और एक चीज को नोट करें, वाटर, पानी। पानी कितने कमाल की बात है, दुनिया भर में पानी अराउंड 65-70% है,
दुनिया भर में पानी 65-70% है, और हमारे बॉडी में भी पानी 55-65% है। सो जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। मगर हम ठंडी में भूल जाते हैं जल ही जीवन है। अभी सेशन हुआ तो थोड़ी देर याद रहेगा, फिर कल भूल जाएंगे जल ही जीवन है। इसीलिए तो डेली सेशन पे आना पड़ेगा ना फ्रेंड्स, कि बीच बीच में मैं और हमारे सारे जो टीममेट्स है वो आपको याद दिलाए की भैया जल ही जीवन आहे, पिओ इसको, फुकट आहे, अजून आपल्याकडे पैसे नाही लागत, नाही तर अमेरिकेत जा, पाण्याचे पैसे द्यावे लागतात दररोज, राइट? ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस फ्रेंड्स, ओके? सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। सो ईट गुड अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, हैव गुड अमाउंट ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक के ऊपर प्रैक्टिस करें, और साथ में अच्छा खाना खाएं। ऐसी चीजें ना देखें जिससे आपकी ब्रीदिंग बढ़ेगी, ऐसी चीजें ना सोचे ना करे, तो स्ट्रेस होगा, तो स्ट्रेस से भी क्या होगा, आपका ब्रीदिंग पैटर्न्स चेंज होगा, राइट? सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बढ़िया रहिए, खुश रहिए। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो ये सेम सेशन इवनिंग को रिपीट होने वाला है, प्लीज मेक श्योर करें आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स को जरूर बुलाएं। थैंक यू सो मच, बढ़िया रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।